हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीके जीएस का ये जो है पार्ट आपका छठा होने वाला है। अगर आपने जो है अभी तक जो है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 को नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख लीजिए। दोस्तों, ये एनसीईआरटी को जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक जो है कि एनसीईआरटी के क्लास जो है हम लोग करा रहे हैं डेली यूट्यूब पर। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होने वाला है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाला है, चाहे वो किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करते हो, यूपी पुलिस, एसएससीटी, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। रॉलेट एक्ट जो है था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बिना मुकदमा गिरफ्तारी, यानी जो बिना मुकदमा का जो है गिरफ्तारी था उसको रॉलेट एक्ट बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 1919 में आया था। ठीक है, इसको काला कानून कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा, काला कानून महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को बोला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था। खिलाफत आंदोलन जो था वो किससे संबंधित था, तो तुर्की खलीफा से। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये क्लास जो है 10th का है, चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 32 का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन में रिकॉर्ड्स को इतना क्यों दिया गया। रिकॉर्ड्स जो था इसको इतना क्यों दिया, तो शासन को नियंत्रित करने के लिए। रिकॉर्ड्स जो था उसको शासन को जो है नियंत्रित करने के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 4 का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्सिडियरी अलायंस नीति का उद्देश्य क्या था। सब्सिडियरी अलायंस जो था उसका उद्देश्य क्या था, तो राज्य को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना, यानी ब्रिटिश के अधीन लाना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 20 का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंतर्गत किसे गोद लेने का अधिकार नहीं था। किसे जो है गोद लेने का अधिकार नहीं था, तो भारतीय शासक को। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो था लॉर्ड डलहौजी ने जो है जिसको पारित किया था ना, जिसको हड़प की नीति बोलते थे, उसने सबसे पहले जो था 17 को अपने अधीन जो है इस नीति के तहत किया था, फर्स्ट बार में डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत। ठीक है, और जो है वो इस प्रकार जो है यह नीति था कि भारतीय शासक जो थे किसी को गोद नहीं लेते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के अवध में तालुकातेदार क्यों असंतुष्ट थे, है ना। 1857 के विद्रोह में जो थे अवध के तालुकातेदार इसलिए संतुष्ट नहीं थे क्योंकि भूमि छीनने के कारण, यानी अवध में जो था, अभी मैंने जो है अवध में जो था क्या किए थे, जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के जो है कारण जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है वहाँ पे भूमि छीन लिया था लोगों का। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका कैसी रही। देखिए, महिलाओं की भूमिका कैसी रही, तो सक्रिय, यानी 1857 के विद्रोह में जो थी महिलाओं ने भी क्या किया था, चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है ना, तो उसका प्रमुख कारण क्या था, तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, तो उसका जो है उपयुक्त सभी कारण था। ठीक है, यानी प्रशासनिक कमजोरी भी थी, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भी था, और बाकी जो है पीछे ऑप्शन जो था आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन, अकबर की धार्मिक नीति कहलाती थी। अकबर की धार्मिक नीति को क्या बोलते थे, तो सुलह ए कुल। ठीक है, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए ये जो सीरीज लाए हैं ना, इसमें PYQ भी मैंने ऐड करके रख दिया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों का, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी, अरे यार, हाँ, 18वीं सदी में अवध का संस्थापक कौन था। देखिए, 18वीं सदी में जो अवध का संस्थापक कौन था, तो सआदत खां था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धर्म का प्राचीन अर्थ क्या है। धर्म जो है उसका प्राचीन अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मानव गतिविधि के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ मिले हैं, है ना, यानी मानव के जो है सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है, तो नर्मदा घाटी में मिला है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धौलावीरा किस नदी के निकट स्थित था। धौलावीरा जो था किस नदी के किनारे स्थित था, तो घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे धौलावीरा स्थित था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 324 में, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागरिकता किससे प्रदान करती है। नागरिकता जो है किससे प्रदान करती है, तो अधिकार और कर्तव्य दोनों को। अधिकार और कर्तव्य दोनों को क्या करती है, जो है नागरिकता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। लोकतंत्र जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो उत्तरदायी सरकार, यानी उत्तरदायी जो है सरकार जो होती है एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है, सभी के प्रति। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
लोकतंत्र सामाजिक विविधता को कैसे संभालता है? लोकतंत्र जो होता है सामाजिक विविधता को कैसे संभालता है? तो संवाद से। लोकतंत्र संवाद से जो है सामाजिक विविधता को संभालता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की जो सफलता होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 90 का है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में निर्णय प्रक्रिया कैसी होती है? लोकतंत्र में जो होती है निर्णय प्रक्रिया कैसी होती है? तो सार्वजनिक, यानी सभी मिलकर इसमें क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और राजतंत्र में कैसा होता है? या राजतंत्र, देखिए राजतंत्र में जो है आपका न्यायिक प्रक्रिया क्या होता है? तो तानाशाही होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? संवैधानिक उपचार का अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकार जो है लागू करने हेतु, ठीक है, अधिकार लागू करने हेतु संवैधानिक उपचार की जो है उपचार का अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक हित याचिका जिसको PIL बोलते हैं, क्या उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक हित याचिका का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक न्याय है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में तापमान और वर्षा का वितरण किस पर निर्भर करता है ना? भारत में जो है तापमान और वर्षा किस पर निर्भर करता है? तो सभी विकल्प सही हैं, यानी अक्षांश एवं देशांतर पर, ऊंचाई और स्थलीकृत पर और समुद्री की निकटता पर। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में बुनियादी उद्योगों का विकास किस पर निर्भर करता है? बुनियादी जो उद्योग होते हैं उसका विकास किस पर निर्भर करता है ना? तो जो है आपका उसका विकास जो है आपका जो है विकल्प सही जो है सभी विकल्प सही, यानी बाजार की मांग, परिवहन और ऊर्जा पर निर्भर करता है, और बाकी जो पहले पीछे ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बेल्ट ऑफ कोकिंग कोयला कहाँ स्थित है? यानी औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख जो है बेल्ट ऑफ कोकिंग कोयला है कहाँ स्थित है? तो झारखंड में, आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सड़कों की सबसे अधिक नेटवर्क किस राज्य में स्थित है? सड़कों का सबसे ज़्यादा नेटवर्क किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जलमार्ग के विकास के कौन सा प्रमुख मार्ग है? मार्ग कौन सा प्रमुख है? तो सब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यानी कौन कौन सा है? तो गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और गंगा सब है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन उपयोग सतत विकास का जो है उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। भारत का प्रमुख तटीय मैदान कौन सा है? भारत का प्रमुख जो है तटीय मैदान कौन सा है जो तट से लगा हुआ है? तो वो है आपके पूर्वी और पश्चिमी तट, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक सिंचाई होती है? किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर भारत में, है ना। उत्तर भारत में जो है सबसे अधिक क्या होती है? सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेशन मतलब क्या है? मुद्रास्फीति यानी कीमतों में वृद्धि, यानी जब कीमत में वृद्धि होगा तो क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उपभोक्ता अधिशेष जिसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, किसे कहते हैं? उपभोक्ता अधिशेष किसे बोलते हैं? तो उपभोक्ताओं का वास्तविक लाभ, यानी उपभोक्ताओं का वास्तविक लाभ होता है उसी को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता अधिशेष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र में रोजगार का मुख्य लक्षण क्या है? असंगठित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो रोजगार का मुख्य लक्षण क्या है? तो अस्थायी और कम वेतन, यानी जो रोजगार मिलेगा वो अस्थायी होगा और जो है वेतन भी क्या हो जाएगा? आपका कम मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिला रोजगार में कौन सी समस्या है? महिला जो रोजगार होती है इनमें जो है कौन कौन सी समस्या होती है? तो वेतन अंतर और अवसर कम, यानी महिलाओं को क्या किया जाता है? वेतन जो है अंतर, यानी वेतन कम दिया जाता है और अवसर में भी क्या किया जाता है? उनको कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जियो में प्रमुख परिवहन ऊतक कौन सा है? परिवहन ऊतक जो है जियो में कौन सा होता है? तो जलवाहक और शाखावाहक, है ना, यानी इस तरह बोल सकते हैं जाइलम, है ना, जाइलम ही को जलवाहक, है ना, और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम इसको जो है शाखावाहक बोलते हैं। तो जाइलम को जलवाहक और फ्लोएम को शाखावाहक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोधक ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? रोधक जो ऊतक होते हैं उनका जो है मेन काम क्या होता है? रोधक ऊतक का तो पत्तियों में गैस विनिमय, यानी गैसों को क्या करना? ले जाना और ले आना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव में पुरुष प्रजनन अंग कौन सा है ना, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है मानव में? तो अंडकोश, शुक्राणु, वाहिनी, लिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय के मुख्य प्रकार कौन से हैं? मुख्य प्रकार जो है कोशिका विभाजन को कौन सा है? तो माइटोसिस और मायोसिस, है ना, मियोसिस जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलील का अर्थ है, एलील का अर्थ क्या होता है? तो जीन के वैकल्पिक रूप। एलील का जो है अर्थ होता है जीन के वैकल्पिक रूप। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर, महिलाओं में मासिक धर्म किस प्रक्रिया का परिणाम है?
मासिक धर्म होता है वो किस प्रक्रिया का परिणाम होता है? तो अंडाणु का विक्षेपण। अंडाणु विक्षेपण होता है तो मासिक धर्म महिला में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टी सेल्स किसका हिस्सा है? टी सेल्स जो होता है वो किसका हिस्सा होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। टी सेल्स जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन, समान बल पर दबाव कम कैसे होगा? समान बल पर जो है दबाव कैसे कम होगा? तो क्षेत्रफल बढ़ाने से। यानी बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, है ना, क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो है आपका दाब जो है क्या हो जाएगा, खुद ब खुद कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धारिता चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? धारिता जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? धारिता चार्ज का तो कूलम का होता है ना। यानी चार्ज मतलब ये बोल सकते हैं आवेश, ठीक है, यहाँ पे आवेश हो जाएगा। चार्ज क्या होता है कि यानी आवेश का सही मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एम्पियर जो होता है ये आपका विद्युत धारा का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का सही मात्रक। वोल्ट जो होता है वो विभव का सही मात्रक होता है ना। और ओम जो होता है ये प्रतिरोध का सही मात्रक होता है। ओम जो होता है आपका प्रतिरोध का सही मात्रक होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला, विद्युत धारा द्वारा चुंबक क्षेत्र का सिद्धांत किसे कहते हैं? विद्युत धारा जो होता है चुंबक क्षेत्र का सिद्धांत कहते हैं तो बायो सावर्ट का नियम जो है इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, परावर्तन और अपवर्तन तरंगों में कब होता है? परावर्तन और अपवर्तन जो होता है वो तरंगों में कब होता है? तो सीमा पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तरंग लंबवत होती है या अनुलंब? ध्वनि की जो तरंग होती है कैसी होती है? लंबवत होती है, अनुलंब तो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, क्वेश्चन 46, तापमान बढ़ाने से एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया कैसे प्रभावित होती है? जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो एक जो है थर्मिक प्रक्रिया जो होती है कैसे प्रभावित होती है? तो उस उत्पादन क्या होता है? घटता है, उत्पाद घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया क्या होती है? एक्सोथर्मिक जो होता है प्रतिक्रिया क्या होता है? तो ऊर्जा बाहर छोड़ती है। एक्सोथर्मिक वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा बाहर छूटता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं, या अपचयन, और अपचयन किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का हानि और ग्रहण। इलेक्ट्रॉन को जब कोई पदार्थ हानि करेगा या ग्रहण करेगा उसको हम लोग ऑक्सीकरण या अपचयन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो एक पदार्थ ऑक्सीकरण और दूसरा अपचयन। यानी अपचयन मतलब हम लोग उसको अवकरण भी बोलते हैं, ठीक है। एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का क्या होगा? अवकरण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादन हेतु प्रतिक्रिया से होती है। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस उत्पादन से जो है उत्पन्न होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो, यानी ब्राइन का विद्युतीकरण से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक करंट अफेयर हमने जो है 5-6 इसमें ऐड कर रखा है। हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए तो इसका जो है आपका आयोजन जो है किया गया था आपका फ्रांस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च की गई है? पहले क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च की गई? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। वो भी आंध्र प्रदेश के अमरावती में, याद रखिएगा, है ना। अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव का स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या जितने भी पिछले के वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, या जो है मैंने प्ले लिस्ट में उसको जोड़ के रखा है। दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।